जीआर के विषय में आपसे एक सवाल था हमारे शहर वासियों का कि ये जीआर आखिर कब तक आएगा। जो ये बिल्डिंगें जो बेचारी गिर चुकी है और उसमें जो लोग जो बेचारे जो आज भुगत रहे हैं, बाड़े पे रह रहे, इधर से उधर काफ़ी लंबा समय हो गया, तो ये आखिर ये जीआर कब तक आएगा? उनको जीआर के बारे में बताया कि हमारे शहर में काफ़ी विरोध चल रहा है और हम भी काफ़ी टाइम आपके पास आए हैं। उन्होंने बोला आपका जीआर निकल चुका है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते एक मुलाकात शहर के आमदार श्री कुमार एलानी जी के साथ और पूछते हैं कि आज हमारे जो शहर की जो व्यवस्था जो बिगड़ चुकी है, यानी कैसे कि काफ़ी कठिनाई साहब शहरवासी भुगत रहे हैं। जीआर के विषय में आपसे एक सवाल था हमारे शहर वासियों का कि ये जीआर आखिर कब तक आएगा। जो ये बिल्डिंगें जो बेचारी गिर चुकी है और उसमें जो लोग जो बेचारे जो आज भुगत रहे हैं, बाड़े पे रह रहे, इधर से उधर काफ़ी लंबा समय हो गया, तो ये आखिर ये जीआर कब तक आएगा? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, जीआर के सिलसिले में हम वापस से कल गए थे। हालांकि एक हफ्ता पहले भी गए थे जब कैबिनेट मीटिंग थी। हाँ। लेकिन कल हम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सीएम साहब के, उनसे मिले थे, गगरानी साहब। उनको जीआर के बारे में बताया कि हमारे शहर में काफ़ी विरोध चल रहा है और हम भी काफ़ी टाइम आपके पास आए हैं। उन्होंने बोला आपका जीआर निकल चुका है। मैं बोला साहब आप कह रहे हैं जीआर निकल चुका है और आज हमारे उल्लासनगर में जिनको भी रेगुलराइज करना है, लेकिन वो वहाँ तक किसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपने जो मेन बात है, जो रेवेन्यू को रेट लैंड का फिक्स करना चाहिए, हाँ। वो अभी तक फिक्स नहीं किया है। बोला ऐसा कैसे? मैं बोला साहब आपका जीआर में आप खुद ही देखिए कि कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब कोई भी उसके बारे में, रेट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। आज उन्होंने उसी टाइम जब भी हमने उनको बताया कि रेट फिक्स नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने एक ऑफिसर है उनका मिस्टर देवड़ा उनको फोन लगाया, रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो, कि उल्लासनगर का जो धोखादायक बिल्डिंगों के लिए हमने जो रेट वगैरह क्या किया है, कैसे तय किया है। उन्होंने कहा हमने कलेक्टर को पावर दिए हैं। सही। और कलेक्टर साहब उसका रेट तय करेंगे, लैंड का। हाँ। तो उसी समय फिर देवरे जी ने कलेक्टर साहब को फोन लगाया कि आपने उल्लासनगर की जो धोखादायक बिल्डिंग है उसका कितना रेट का क्या किया है, कैसे किया है। तो कलेक्टर साहब ने बोला मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कल तक आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। अच्छा। ये कल की बात है। मैं वापस कल सवेरे कलेक्टर साहब को भी फोन करने वाला हूँ, देवरे साहब को भी फोन करने वाला हूँ कि साहब इस लैंड का रेट का क्या हुआ। जैसे ही लैंड का रेट आ जाएगा तो हमारे उल्लासनगर का मसला दूर हो जाएगा। दूसरी बात, हमने वहाँ पे एक जो हमने सरकार से मांग की थी कि एक 1 विंडो के अंदर ये धोखादायक बिल्डिंगे मंजूर होना चाहिए, सही। वो भी उन्होंने कबूल किया है। आज रजिस्ट्री के लिए एक्सटेंशन 1 महीना सरकार से हमने 3 महीने की मांग की थी। हाँ। सरकार ने 1 महीना मंजूर कर दिया। हाँ। और मैंने कल भी वापस से उनको कहा कि ये 3 महीने के लिए कम से कम हो। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा ये 1 महीना चलने दीजिए, उसके बाद में देखते हैं। अभी साहब अभी ये स्कीम के अंदर जो तकलीफ जो लोगों को आ रही है, एक तो आ रही जो स्टैम्प पेपर जो उस टाइम के जो लिए हुए थे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस बोलती है कि उसका बिल चाहिए, तो बिल तो एक छोटी चिट्ठी मिलती है,
उसको संभालना असंभव ही है। दूसरे साथ ही साथ में हैशटैग जो पेपर मिलता है, क्लियरेंस मिलता है महानगर पालिका से, ये प्रॉपर्टी आपकी है, वो प्रॉपर्टी पहले स्टार्टिंग में जब ये एमएसटी स्कीम चालू हुई दिसंबर में, तब महानगर पालिका क्लियरेंस दे रही थी बरोबर। अचानक से क्लियरेंस देना बंद कर दिया। महानगर पालिका ने बोला पहले टैक्स क्लियर करो, उसके बाद हम देंगे। फिर ये बात हमारे चैनल पे राजीव वद्रा जी ने भी कही थी, हमारे आयोग से बात हो गई। आयोग से बात होने के बाद में कुछ दिन तक सीधा चला, उसका तो फिर वापस वही महानगर पालिका अभी वही बोल रही कि टैक्स भरो नहीं तो हम आपको क्लियरेंस नहीं देंगे। तो लोगों को कठिनाई हो रही है इस स्कीम का लाभ लेने के लिए, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, अगर किसका टैक्स बकाया होगा, महानगर पालिका भी मजबूरी का फायदा लेती है। हाँ, क्योंकि अभी नगर सेवक है नहीं, मेयर है नहीं, डिप्टी मेयर है नहीं, कारपोरेशन में कोई बॉडी है नहीं। अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसके सामने ही उसको कमिश्नर को फोन लगाऊं कि इनका पैसा क्यों नहीं ले रहे या उनका टैक्स बकाया है। अगर 1 साल का रनिंग में बकाया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ज्यादा ओवर ड्यूज है, अगर उसने बड़ा नहीं है, तो फिर वो लोग उसको टाइट करने के हिसाब से उनको बोलते होंगे। एक्चुअली ये स्कीम के अंदर टैक्स का कोई रिलेशन आपस में है ही नहीं, उनको खाली लिख के देना कि ये प्रॉपर्टी होल्डर है बस। आज आपको मैं बताऊं, कारपोरेशन किसी भी प्रॉपर्टी को पैसे ही अपने वसूल करने के लिए, हाँ। अभी आप जगह का प्लान डालोगे, जगह का प्लान पास कराओगे, पहला बोलेंगे आपको टैक्स क्लियर करो, वाटर बिल टैक्स क्लियर करो, वाटर बिल क्लियर करो, उसके बाद में आपका प्लान पास करेंगे। ये रूल्स है, क्योंकि उनकी रिकवरी है। अगर वो देखते हैं सामने वाला मजबूर कैसे हो, कारपोरेशन एक व्यापारी टाइप चलती है कि हम कैसे पैसा निकाले कि हमारे पैसे आ जावे, बाकी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं, टैक्स तो उसकी प्रॉपर्टी का ही लेता होगा ना, दूसरे हाँ, किसकी थोड़ी लेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी, तो वो कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अभी सरकार से आपने मांग की है कि एक महीना ये एक और टाइम बढ़ा के दें एमएसटी स्कीम, ये जो अभी हाँ जी, योजना लगी हुई मेरा है। सरकार से 3 महीने का मैंने मांगा है, राइटिंग में दिया है लेटर, हाँ, और मुझे विश्वास है 3 महीना देंगे और आगे चल के एक्सटेंशन मिलेगा। साहब अभी ड्रेनेज का काम चलो पूरे शहर के अंदर, जिसके कारण काफ़ी रोड खुदे हुए हैं। खुदे होने के कारण जो ये मट्टी जो उड़ रही है, मट्टी उड़ने से लोग बीमार हो रहे हैं। ड्रेनेज का काम मतलब ऐसे काफ़ी जगहों पे भी हुआ है जहाँ पे काम हो चुका है, रोड बन चुका है, उसके बाद में भी ड्रेनेज के काम के लिए फिर उस रोड को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो नुकसान हो रहा है महानगर पालिका की तरफ, मतलब जो महानगर पालिका का यानी पब्लिक का, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, काफ़ी वर्षों के बाद, 20-25 सालों के बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो रहा है। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, अभी शहर में सीमेंट कांक्रीकरण के नए नए रोड बनना चालू हो गए हैं। पहले हमारे शहर में सभी डामरीकरण के रोड थे, अभी हम लोग भी चाह रहे हैं कि पूरे शहर में सभी कांक्रीकरण के रोड हो। हाँ, उसके पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज और वाटर सप्लाई का पाइपलाइन डालना जरूरी है, हाँ, जिसके लिए हमने उसके लिए 425 कोटी सैंक्शन करवाया, जिसका अभी कार्य चालू है। इसका जो फायदा है पूरे शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का होगा, तो किसको मिलेगा? शहर को ही मिलेगा ना, मिलेगा फायदा। वाटर सप्लाई की जो नई लाइनें अभी डाली जाएगी वो शहर के लिए डाली जाती है, उसके ऊपर वापस से सीमेंट कांक्रीकरण के ही रोड बनेंगे, जो एक सुंदर रोड होंगे, हमारा शहर साफ सुथरा होगा। अभी मैं मानता हूँ धूल मट्टी उड़ रही है, क्योंकि पोकलेन से, जेसीबी से खुदाई हो रही है, कहाँ पे 2 फुट हो रही है, कहाँ पे 5 फुट हो रही है, कहाँ पे 8 फुट भी हो रही है। हाँ, तो ये अच्छा काम करते वक्त तकलीफें आती है। हाँ, मैं सभी शहरवासियों को अपील करूंगा, ये आपके सुख के लिए आगे चल के, आज आपको दुख थोड़ा मिल रहा है, लेकिन ये सुख आपको आगे चल के इससे बड़ा, जब ये सीमेंट कांक्रीकरण के रोड बन जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। साहब आप कल मंत्रालय गए थे, मंत्रालय जाने के बाद में कुछ ओबीसी समाज जो लबाना समाज के लिए ओबीसी समाज की हट मांग रही है शहरवासियों, मतलब लबाना समाज की, उस विषय के बारे में आपने वहाँ पे मंत्री महोदय से भी आपकी मुलाकात हुई मंत्रालय में, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? क्या बातचीत हुई और क्या कहाँ तक वो काम पहुँचा? देखिए, कल हम मंत्रालय गए थे, हमारा ऑफिशियली मीटिंग था। हमारा अतुल सालवे जी जो ओबीसी मिनिस्टर है, हाँ, और प्लस सेक्रेटरी और उनका पूरा स्टाफ, और यहाँ पे मैं, लाल पंजाबी जी, हमारे राजेश वद्रा जी, जमनू पुरस्वानी जी, और प्लस अजीत सिंह लबाना, हाँ, और प्लस से 5-6 मुखी हाँ, जो लबाना समाज के थे। हाँ, ऑफिशियली मीटिंग रखी गई थी, मंत्री ने, सेक्रेटरी ने भी, सबको बुलाया गया था, राइटिंग में लेटर और कॉल करके वो मंत्रालय में हमारी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। लबाना समाज को जो ओबीसी का एक सर्टिफिकेट चाहिए या ओबीसी कास्ट चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कुछ पाठ पूरा करने के लिए
उन्होंने जो कुछ बातें बताई कि आपका जो है लबान है और लबाना करना है, हाँ। उसके लिए कौन से स्टेट में है, हर स्टेट का हमने उनका प्रूफ दिया, 8-10 स्टेट में है। उसके अलावा आज इसकी ऑफिस एक पुणे में भी है। उनको कुछ प्रूफ चाहिए, भाई आप लबाना कैसे हुए, क्या करते हैं, आपका बिजनेस कैसा है, घर में परिवार कैसे चलता है, क्यों मांग रहे हैं। तो हमने उनको सब बताया कि लबाना सभी लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आके बसे हैं। हाँ। आज उनके पास कुछ पेपर्स वगैरह नहीं है, पाठ पुरावा नहीं है, लेकिन जिनको कुछ है हाँ। वो हम दे देते हैं, कुछ दिए भी और कुछ उनको बाकी देना है। और मुझे पूरा विश्वास है ये कुछ टाइम के अंदर ये लबाना समाज को लबाना का आरक्षण मिलेगा। सभी शहरवासियों की मांग थी कि इस कुछ विषयों को लेके आमदार साहब से मुलाकात लें। वो हमने आज मुलाकात ली और जो हमारे आमदार साहब है उन्होंने अपना पक्ष रखा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।